यहाँ से OH उठा दिया और यहाँ से हाइड्रोजन उठा दिया, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है ना यहाँ पर। इधर देखो गाइस, इधर आओ, नजर इधर देखो गाइस, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए बोल रहा हूँ नजर इधर, किधर, इधर बोर्ड में नीचे गाइस नजर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 23 के अंदर। और हाँ गाइस देखो, आज पार्ट नंबर चल रहा है 23 है, और आई होप आप पूरी की पूरी बायोमोलिक्यूल की सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहे, सारी चीजें डिटेल से पढ़ा रहा हूँ गाइस, और वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट है गाइस। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे। कोई भी टीचर्स आते आके पता क्या बोलते हैं आपको, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते, और पता क्या बोलते हैं कि अपनी वेबसाइटों पे ले जाते हैं, अपने ऐप पे ले जाते हैं। पता क्या बोलते हैं, आ जाओ वहाँ पे, पूरा कोर्स है, वहाँ पे सिखाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल से, कोर्स खरीद लो इतने इतने पैसों का। पर गाइज यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, क्योंकि गाइज देखो आज पार्ट नंबर 23 पढ़ा रहा हूँ मैं, और गाइज अभी तो इसकी बहुत लंबी सीरीज चलेगी, बहुत वो चलेगी। तो देखो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, डाइसेक्राइड्स पढ़ा था। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। 3 एग्जांपल भी पढ़े थे, माल्टोज का, सुक्रोज का और लैक्टोज का, और उनको आज डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, आज बेसिकली क्या स्टार्ट कर देते हैं अपन इसके अंदर, माल्टोज है जो पहला पढ़ा था अपन ने। तो जो माल्टोज होता है वो किससे निर्मित होता है, 2 ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, और इनके अंदर जो जल होता है वो कैसे माइनस होता है वो भी देख लोगे अभी आप। तो देखो कि इनके अंदर वाटर किस प्रकार से माइनस होता है। तो देखो गाइस, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ये देखो 2 ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बना देता हूं। अभी देखो गाइस, यहां पर H OH H OH H OH है, और इधर H OH H OH है। हो रहा गाइस, सारी चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर आप गाइस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे ना, तो गाइस ये आप फटाफट बना दोगे, मेरे से पहले बना दोगे आप गाइस। आप कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। तो देखो गाइस, CH2OH इधर H आ जाता है, इधर OH इधर H आ जाता है, और इधर H OH आ जाता है। गाइस बनाना सिखा चुके हैं पहले वाली वीडियोस के अंदर। सो गाइस पहले वाली वीडियो जाके देखो, नहीं तो गाइस आप इतना आनंद ले रहे होंगे कि जिसकी हद नहीं होगी। देखो ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन होता है, ये तीसरा कार्बन होता है, ये चौथा कार्बन होता है, ये 5 कार्बन होता है, और ये छठा कार्बन होता है। ये छठा कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है, चौथा कार्बन होता है, तीसरा कार्बन होता है, दूसरा कार्बन होता है, और ये पहला कार्बन होता है। बात क्लियर। अब देखो गाइस, ये 2 ग्लूकोज इकाइयां बना दी। अब देखो इनके अंदर बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनेगा। तो माल्टोज पता कैसे बनता है, ये वाला OH और इसका एक H, ये दोनों क्या करते हैं, जल बना के बाहर निकाल दो। जल बना के बाहर निकाल दिया, तो जल बना के बाहर निकाल दिया। अब देखो दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, अभी बना देते हैं फटाफट। देखो ये देखो गाइस, इधर CH2OH इधर H, इधर OH इधर H आ जाता है, इधर H OH आ जाता है, H OH आ जाता है। इधर आओ आप, H OH H OH OH H, इधर H होता है, इधर H होता है, CH2OH और इधर H। नंबरिंग करना चाहते हो गाइस तो नंबरिंग कर दो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और छठा कार्बन। इधर से आ जाओ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और छठा कार्बन। नीचे दिख रहा है ना गाइस, तो देखो ये लो गाइस, ये देखो अब अच्छे से दिख रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब देखो गाइस, ये यहाँ से OH उठा दिया और यहाँ से हाइड्रोजन को उठा दिया, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है ना यहाँ पर। इधर देखो गाइस, इधर आओ, नजर इधर देखो गाइस, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस नजरे इधर, किधर, इधर बोर्ड पे नीचे गाइस नजरे सीधी बोर्ड पे। तो देखो यहाँ का OH माइनस कर दिया,
और यहाँ का H, क्योंकि जल के अंदर H2 होता है तो एक OH तो इधर से ले गए और एक हाइड्रोजन इधर से ले गए, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है ना अभी भी इधर, क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है ना ये वाला। तो ये ऑक्सीजन देखो, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है लेकिन बीच में क्या है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, समझ में। तो यानी कि ये देखो गाइस, ये क्या बन गया, माल्टोज बन गया। दिस इज द माल्टोज, कौन सा, ये वाला नीचे वाला माल्टोज बन गया। और देखो गाइस, मैंने समझाया था जब इससे पहले वाले अपन फॉर्मूला लिखाया था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने डाइसेक्राइड्स का फॉर्मूला लिखने बताया था, और उस फॉर्मूले के अंदर मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला लिखा। मोनोसेक्राइड के फॉर्मूले से मैंने जल को माइनस किया था, क्योंकि गाइस यहाँ पे जल निकलता है, तो जल निकलता है, और फिर मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था। क्या बना था, CnH2n माइनस का 2ON माइनस का 1। अभी लिख के बता देता हूँ गाइस, देखो ये देखो CnH2nON होता है, इसमें से जल को माइनस कर देते हैं। इसमें से क्या करना है, जल को माइनस करना है, तो जल को माइनस करना तो क्या बनेगा, CnH2n माइनस का 2 और ON माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला आ जाता फाइनली, समझ रहे ना। अब देखो गाइस, तो ये क्या बन गया, नीचे माल्टोज बन गया। अब देखो गाइस, ये जो बीच में बॉन्ड बना ना गाइस, माल्टोज के बीच का बॉन्ड लिखना है आपको कि कौन सा लिंकेज पाया जाता है, तो बॉन्ड लिखना है ना, तो देखो, और ये मैंने बनाई H ऊपर OH नीचे, ये कौन सी ग्लूकोज बनाई मैंने, अल्फा ग्लूकोज बनाई ना, तो ये तो कौन सी गाइस, अल्फा ग्लूकोज, और ये भी क्या है गाइस, अल्फा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, OH ऊपर होता है H नीचे होता है, समझ में, पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो गाइस, इसका तो कौन सा पहला कार्बन है, इसका कौन सा चौथा कार्बन है, तो यहाँ पर जो लिंकेज पाई जाती है, पहली बात तो सुगर्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ती है, किसके द्वारा जुड़ती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ऑक्सीजन है ना, तो एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो इधर, इधर लिख देता हूँ गाइस। नोट पॉइंट क्या है कि जो सुगर्स होती है, जो सुगर्स होती है आपस में किसके द्वारा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो गाइस सुगर्स आपस में किसके द्वारा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओ यानी कि ये वाला ऑक्सीजन, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि दो सुगर्स जो होती है आपस में किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। अब देखो इधर तो कौन सा है, पहला वाला कार्बन है, इधर कौन सा, चौथा कार्बन है, तो अल्फा 1 और अल्फा 1 4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर आपको इसके बीच का लिंकेज लिखना है तो लिंकेज कैसे लिखोगे गाइस, अभी लिंकेज लिखना सिखा देते हैं आपको। अगर इनके बीच का क्या लिखना है, लिंकेज लिखना है, तो लिंकेज देखो, तो लिंकेज लिखना है ना या बॉन्ड लिखना है गाइस, थोड़ी सी क्या है स्पेस की प्रॉब्लम है, सो गाइस प्लीज थोड़ा सा समझना गाइस, बाकी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा गाइस, गारंटी। सो गाइस आप प्लीज थोड़ा सा वो समझना। तो लिंकेज या बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, देखो इधर तो कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज, तो लिंकेज कैसे लिखना है, इधर का पहला कार्बन और चौथा कार्बन, तो अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लिंकेज कैसे लिखोगे, अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझ रहे हो गाइस। तो लिंकेज कौन सा आ जाता है, अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का लिंकेज आ जाता है। अब देखो गाइस, मैं एक बार साइड में रखता हूँ, आप क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो, ले लेगा जी स्क्रीनशॉट। और देखो ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लेना है ना, हाँ आप स्क्रीनशॉट मान लो गाइस। और देखो ये तो बता ही दिया था कि सुगर्स आपस में ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, तो देखो इधर का लिंकेज कैसे लिखना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। गाइस ऑक्सीजन को लिखना चाहो तो लिख लो, हटाना चाहते हो तो हटा दो चाहे से। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाता है, कौन सा आ जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाता है। ये देखो स्क्रीनशॉट तो आपने मार ही लिया। अब देखो गाइस इसको क्या कर रहा हूँ मैं, रफ कर रहा हूँ, और ये क्या खत्म हो गया अपना, माल्टोज खत्म हो गया। तो माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है, और लिंकेज कौन सा पाया जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो लिंकेज में क्या लिखोगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, समझ लो। अब देखो इसको रफ करते हैं, अब पहला माल्टोज, अब दूसरा कौन सा पढ़ाया था, डाइसेक्राइड चल रहे हैं अभी। अब माल्टोज के बाद में दूसरा क्या ले लेते हो गाइस, लैक्टोज ले लो। लैक्टोज को किस नाम से जानते हैं अपन, मिल्क शुगर के नाम से। तो देखो गाइस दूसरा एग्जांपल,
तो देखो गाइज, लैक्टोज किससे निर्मित होता है, बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से क्या निर्मित होता है, लैक्टोज। गूगल से पढ़ाया था कि देखो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से क्या निर्मित होता है, लैक्टोज होता है। अब देखो यहाँ पर जो ग्लूकोज लिया जाता है ना, वो पता कौन सा ग्लूकोज लिया जाता है, बीटा ग्लूकोज लिया जाता है। कौन सा ग्लूकोज लिया जाता है, बीटा ग्लूकोज लिया जाता है। और जो गैलेक्टोज लिया जाता है ना, वो भी बीटा गैलेक्टोज लिया जाता है। अब देखो स्ट्रक्चर बना के नहीं बताऊंगा गाइज, आप इसको खुद घर पे ट्राई करना, मैं एक समझा चुका हूं आपको। तो गाइज वैसे की वैसा ही डायग्राम बनेगा एज इट इज, और वैसे की वैसे डबल डबल डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इसलिए देखो गाइज, बस आपको क्या करना है, जो ग्लूकोज बनाना है वो बीटा बनाना है। और मैं आपको बीटा और अल्फा ग्लूकोज अच्छे से समझा चुका हूँ पहले वाली वीडियोज के अंदर, समझ रहे हो ना गाइज। तो बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या होता है कि पहले कार्बन के ऊपर OH को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो। अल्फा के अंदर क्या होता है, H ऊपर होता है, OH नीचे होता है। तो देखो बीटा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, तो इसका तो कौन सा कार्बन आ जाता है, पहला कार्बन। और इसका कौन सा आ जाता है, चौथा कार्बन। तो यहाँ पर लिंकेज अगर आपको लिखना है, अपन को क्या लिखना है, लिंकेज लिखना है। तो लिंकेज लिखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बीटा 1, क्योंकि बीटा पहला कार्बन और यहाँ पर कौन सा चौथा कार्बन, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। या बॉन्ड लिख दो। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। हो ना गाइज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं अपन, मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं अपन, मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर। अब देखो तीसरा एग्जांपल कौन सा आ जाता है, कौन सा आ जाता है, लैक्टोज हो गया। अब बात करते हैं सुक्रोज की। तो देखो सुक्रोज किससे निर्मित होता है, तो देखो गाइज सुक्रोज ये वही वाली सुक्रोज है जो आप घरों के अंदर चीनी चबाते हो। चीनी चबाते हो गाइस, नहीं चबाते, हाँ चाय के अंदर डाल के, चाय के अंदर डालते हो गाइस सुक्रोज। तो गाइस चीनी कोई सुक्रोज के नाम से जानते हैं। अब देखो सुक्रोज किससे निर्मित होता है, तो सुक्रोज डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। तो सुक्रोज किससे निर्मित होता है, ग्लूकोज तो तीनों के अंदर कॉमन आता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। अब देखो गाइस जो ग्लूकोज लिया जाता है ना, वो तो अल्फा ग्लूकोज लिया जाता है। कौन सा ग्लूकोज लिया जाता है, अल्फा। और जो फ्रक्टोज लिया जाता है ना, वो बीटा फ्रक्टोज लिया जाता है। अब देखो गाइस ग्लूकोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा आ जाता है, पहला कार्बन आ जाता है। कौन सा आ जाता है, पहला कार्बन आ जाता है। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, दूसरा होता है। कौन सा होता है, दूसरा होता है। ये भी पढ़ा चुके हैं गाइस पहले वाली वीडियोज। अगर आप सीक्वेंस से फॉलो कर रहे होगे ना, तो गाइस अभी कोई भी तकलीफ नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि गाइस हम पढ़ाते ही इतने सीक्वेंस तरीके से कि गाइस स्टूडेंट्स को तकलीफ ना हो। अगर गाइस स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है तो फिर क्या पढ़ा रहे हैं हम, कुछ नहीं पढ़ा रहे, समझ रहे ना। तो गाइस पहले की वीडियोस देख के आओ, तो गाइस कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और फिर भी तकलीफ आ रही है तब कमेंट करो नीचे, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ पे व्हाट्सअप करो गाइस। नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं समझ में आएगा, समझा के मानेंगे आपको। और हाँ गाइस नजरें किधर रखनी, इधर रखनी है। तो देखो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से निर्मित होता है। ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज लिया जाता है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, पहला कार्बन होता है। फ्रक्टोज के अंदर कौन सा होता है, बीटा होता है। और इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, दूसरा कार्बन होता है। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लिंकेज लिखना है। तो लिंकेज पता कैसे लिखोगे गाइस, अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि अल्फा का तो पहला कार्बन है और बीटा का दूसरा कार्बन है। तो लिंकेज कैसे लिखोगे, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये लिंकेज लिख दो, समझ में आया। तो देखो गाइस पहला एग्जांपल कौन सा लिया था अपन ने, माल्टोज। माल्टोज 2 ग्लूकोज से निर्मित होता है। अगर आपको लिंकेज लिखना है तो क्या लिखोगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दूसरा एग्जांपल आ जाता है लैक्टोज का, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से निर्मित होता है। लिंकेज लिखना है तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बात आ जाती है सुक्रोज की। सुक्रोज के अंदर अगर लिंकेज लिखना चाहते हो तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाती है। और अगर सुक्रोज के अगर आपको नाम लिखने हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं, सुक्रोज के और दूसरे नाम कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखो गाइस सुक्रोज के और दूसरे नाम भी आ जाते हैं, कौन कौन से। तो देखो सुक्रोज को अपन क्या बोलते हैं, अपन केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, केन शुगर के नाम जाते हैं। हाँ गाइस गन्ने के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। घरों के अंदर जो चाय के रूप में शक्कर यूज किया जाती है वो गाइस यही होती है, जिस वजह से क्या बोलते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं।
और तीसरी बात गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, बता रहा हूँ सुन लो। पहला केन शुगर, दूसरा टेबल शुगर, अब तीसरा कौन सा आ जाता है? सुक्रोज को पता अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। इन्वर्ट, INVERT, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। पता गाइस इन्वर्ट शुगर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो गाइस, अब इसके आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन डील करेंगे किसको? रिड्यूसिंग शुगर्स को। किसको? रिड्यूसिंग शुगर्स को। और रिड्यूसिंग शुगर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहीं से लागू होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर के अंदर अपन एक एक्सेप्शन पढ़ के आते हैं। वो एक्सेप्शन क्या होता है? ये सुक्रोज होता है। कैसे होता है? क्योंकि देखो गाइस, एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता। एनोमेरिक कार्बन बताया था क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन वो होता है जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन होता है, उसे एनोमेरिक कार्बन के नाम जानते हैं। अब देखो इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन पहला था, वो भी बुक हो गया। इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा था? दूसरा, तो उसने भी बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता, जिस वजह से इन्वर्ट शुगर के नाम जानते हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो सुक्रोज होती है ना, वो रिड्यूसिंग शुगर ना होकर के कैसी होती? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और गाइस उसके लिए आपको क्या वेट, अब देखो उसके लिए क्या वेट करना पड़ेगा? नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर वेट करना पड़ेगा। और गाइस अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड होगी, तो गाइस तब तक आप क्या करोगे? तब तक गाइस देखो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो और जो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिया है उसे हिट करो। क्या करना है? हिट करना है। और गाइस स्क्रीनशॉट तो ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। अब देखो गाइस पार्ट नंबर 24 के अंदर मिलेंगे अपन, रिड्यूसिंग शुगर्स को लेके आएंगे। सो गाइस धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए,